तो इसलिए तो नन्हे मुन्नों के मैंने विचार भी सुने। किसी ने कहा कि मैं आईएएस बनूंगा, किसी ने कहा मैं आईपीएस बनूंगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। बहुत अच्छा लगा और बनना भी चाहिए, सपने देखने भी चाहिए। और सपने इसलिए देखना चाहिए कि आपके ही भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपदीपो भव, अगर अपना स्वयं भविष्य बनाना है तो स्वयं आपको ही आगे बढ़ना है। बात होती है कि समाज हमारा पीछे है, तो मैं एक चीज आपको बता दें कि समाज क्यों पीछे है। केवल समाज की दो चीजें हैं। समाज हमेशा दो वर्गों से बनता है, एक बहिष्कृत और एक अबहिष्कृत। जो वर्ग बहस कर लेता है, जो अपनी बात रख लेता है, वो समाज हमेशा ऊपर बढ़ता है। और जो वर्ग अपनी बहस नहीं कर पाता है, वो वर्ग कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो कहीं न कहीं हमारे समाज में अभी बहस करने की क्षमता नहीं है और एक हीनता रहती है कि कौन हो, शाक्य में कुशवा है। तो अपने आप को ये क्यों लगने लगता है कि हम शाक्य कुशवा छोटे हैं? अरे गर्व से कहो मैं शाक्य कुशवा नहीं, मैं काची हूं। अगर कोई पंडित है वो अपने को गर्व करता है, कोई ठाकुर है वो अपने को गर्व करता है, तो मैं भी साथियों जात के काची है। जिस जात में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, मैं उसी का वंशज हूं। और क्यों मन छोटा करना? तो मन छोटा तो कभी नहीं करना चाहिए, मन छोटा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे जैसे लोग मन छोटा करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कभी कोई कुछ कहे, अपनी बात रखो, अपनी बात करो। कोई अपने राम की बात करता है, कोई कृष्ण की बात करता है, और हमारे पास तो भगवान बुद्ध जिस वंश का मैं हूं, पूरी दुनिया में उनकी जय जयकार होती है, तो मैं भी अपनी बात रखने का काम करूं। तो आपके सिद्धांत में, आपके भगवान बुद्ध के विचारों में तो साफ लिखा है कि हमें किसी आवंडर, किसी भी आवंडर, किसी भी पूजा पाठ में ध्यान नहीं देना है। हमें भगवान बुद्ध के विचारों पर चल के समाज को आगे बढ़ाना है और अपने बच्चों को शिक्षित करके इस समाज को आगे नई दिशा देनी है। और जब बच्चे आपके शिक्षित हो जाएंगे तो मुझे लगता वो नौकरी की चिंता नहीं कि नौकरी ही लग जाए। कुछ लोग जो कहते हैं पढ़े लिखे, आज भी है ऐसी टेंडेंसी है लोगों में कि अरे पढ़े लिखे का बच्चा कलेक्टर हो जाएगा। तो मैं बता दूं, कलेक्टर हो ना हो, जब बच्चा पढ़ेगा तो निश्चित ही आपके समाज की, आपकी बहस करना सीख जाएगा। और जब बहस करना सीख जाएगा तो कोई भाई का ताकत नहीं है कि आपके समाज को पीछे कर दे। हमेशा आपका समाज आगे बढ़ने का काम करेगा। तो इसलिए मैं भविष्य के नौनिहाल को सभी से ये कहूंगा कि आप लोग हमेशा केवल एक ही उद्देश्य अपने जीवन में रखें कि मुझे पढ़ना है, मुझे सफल होना है। और मैं मानता हूं किसी न किसी अपने अभिभावक हैं, व्यवस्थाएं नहीं है। हम टाटा बिरला बहुत बड़े पूंजीपति हमारा समाज नहीं है। जितनी व्यवस्थाएं हो उसी व्यवस्थाओं के अनुसार आप लोग अपनी पढ़ाई चालू कर दो। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, अगर देश का मेहनत कहते नहीं, मेहनत करते हैं, बहुत से ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जिनके घर में लाइट और डिब्बी नहीं थी। कभी कभी तो उन्होंने चंद्रमा की लाइट में पढ़ाई की। और वो देखो जिनका नाम आपके बीच में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। उन्होंने क्या व्यवस्थाएं थी? तो जब कोई व्यवस्था नहीं थी तो देश का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति और देश को संविधान देने का काम किया। तो इसलिए आप लोग कोई भी, मैं हर गार्जियन से कहूंगा, हर बच्चे से कहूंगा कि संसाधन आड़े मत आने देना। और खासकर सभी अभिभावकों से कहेंगे कि आप लोग आधी रोटी कम खा लेना, कपड़े
कपड़े एक साल में नहीं बनवा लेना, लेकिन बच्चों की फीस और बच्चों का स्कूल, बच्चों की ट्यूशन कभी मिस नहीं होने देना। तो निश्चित ही आपके बच्चे पढ़ के आपका नाम रोशन करेंगे। और अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था कि बच्चों के लिए छात्रावास हो। शासन और प्रशासन की बात करते हैं, शासन से हम भीख मांग के कटोरा लेके खड़े होंगे कि मेरा ये करा दो। जब हमारे बच्चे प्रशासन में आ जाएंगे तो हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, यही बच्चे छात्रावास बनाने का काम है। तो इसलिए आप सब लोग मिलके इन बच्चों का भविष्य बनाएं और इस समाज को नई ऊंचाइयों पे ले जाएं। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय हिंद, सभी को प्रणाम। जय हिंद।